हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेबिट क्रेडिट फंडा में। दोस्तों लास्ट क्लासेस में हमने क्लास 12th के बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड पास्ट एडजस्टमेंट। तो दोस्तों इसके न्यूमेरिकल बुक में स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आसिन एंड श्रेयस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आसिन और श्रेयस दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस 2:1 में बांटते हैं। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। उन्होंने श्याम को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जो कि 1/5 शेयर बांटेगा प्रॉफिट्स का। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। यानी दोस्तों हमें लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और गुडविल की वैल्यूएशन होगी 3 years के बेसिस पे। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31st March वर ईयर 2022 का प्रॉफिट है दोस्तों 1,25,000। 2023 का प्रॉफिट है 1 लाख। 2024 का प्रॉफिट है 1,87,500। 2025 का दोस्तों ये लॉस है, जो भी हमें ब्रैकेट में दिया होता है वो लॉस होता है। तो 2025 का लॉस है 62,500 और 2026 का प्रॉफिट है 1,25,000। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। इन सबको एडजस्ट करने कर आपको गुडविल की वैल्यू बतानी है। Profits of 2022-23 was calculated after charging rupees 25,000 for abnormal loss of goods by fire। यानी दोस्तों 22-23 के प्रॉफिट में हमने 25,000 का abnormal लॉस हो गया था, वो भी हमने चार्ज कर रखा है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो दोस्तों हमें कभी भी एडजस्टमेंट वाला केस दे रखा होता है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट्स लिखते हैं, उसके बाद हम एडजस्टमेंट, उसके बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट लिखते हैं। तो दोस्तों 22 का प्रॉफिट था 1,25,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने एज इट इज एडजस्टेड प्रॉफिट में भी लिख दिया। 2023 में प्रॉफिट था 1 लाख, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी। 2022-23 के प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस भी चार्ज किया गया था, तो अब नॉर्मल लॉस दोस्तों हम दोबारा ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करके बनेगा 1,25,000। 2024 का प्रॉफिट था 1,87,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने लिख दिया इसको एज इट इज 1,87,500। 2025 का लॉस था दोस्तों 62,500, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी और हमने इसको एज इट इज लिख दिया। 2026 का दोस्तों प्रॉफिट था 1,25,000, तो इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। दोस्तों अब हम ये सारा एडजस्टेड प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये बनता है 5 लाख। 5 लाख आने के बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट था हमारा 5 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन थे 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1 लाख। अब लास्ट का हम दोस्तों हमें निकालना गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने था 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखा था 3, तो दोस्तों 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3 लाख। तो इस तरह हमारी गुडविल आ जाती है 3 लाख। लेकिन गुडविल आने के बाद दोस्तों आपको एक वर्किंग नोट भी लिखना पड़ेगा जिसके अंदर हम लिखेंगे अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हैज रिड्यूस्ड द प्रॉफिट फॉर 2022-23। यानी 2022-23 में जो अबनॉर्मल लॉस था उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। इफ दिस इंसिडेंट नॉट हैपेंड देन द प्रॉफिट्स फॉर 2022-23 वुड हैव बीन हायर। अगर ये वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो हमारा 2022-23 का प्रॉफिट ज़्यादा आता। इसलिए दोस्तों हम अबनॉर्मल लॉस को उस साल के अंदर दोबारा ऐड कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।